हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज मैं आपको बताती हूँ जॉब है पे आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हायरिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो अच्छे से देखना। तो आप ऐसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में जाना है, वहां पे सर्च करना है जॉब है रिक्रूटर लॉगिन। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। तो फर्स्ट वेबसाइट जो है ना, यहाँ पे आपको टैप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से टैप करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ना, पोस्ट अ फ्री जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, आई वांट स्टाफ, आई वांट जॉब। तो आपको यहाँ पे हायरिंग करनी है तो आई वांट स्टाफ पे क्लिक करना है। अपना पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना है। ठीक है, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करो अच्छे से प्रॉपर देख के। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है एंड देन उसके बाद आई वांट स्टाफ पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ओटीपी आपको एक जनरेट होगा। ठीक है, आपके एसएमएस पे आएगा मोबाइल नंबर पे। देन उसके बाद यहाँ पे वो ओटीपी फिल करना है। ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज फिल करनी है आपको। अब देखो, यहाँ पे फिल करने के बाद अब यहाँ पे आ रहा है जॉब टाइटल डालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो जॉब टाइटल है आपका, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी डाल सकते हो आप। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर। एंड देन यहाँ पे आपको कैटेगरी पूछ रहा है ना, तो आप यहाँ पे सेल्स और रिटेल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं अभी रिटेल एंड काउंटर सेल्स सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ ओपनिंग में 10 डाल दो आप। और यहाँ पे पार्ट टाइम सिलेक्ट कर लो जॉब टाइप में। ठीक है, वर्क लोकेशन टाइप आ रहा है तो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर लो। अब यहाँ पे हायरिंग कौन सी लोकेशन में करनी है वो पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे जैसे मैं अभी बिहार डाल देती हूँ। ठीक है, या फिर हम उड़ीसा भी डाल सकते हैं। आप जिस भी लोकेशन में हायरिंग करना चाहते हो आप वहां का डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे उड़ीसा डाल देती हूँ। ठीक है, अगर उड़ीसा एक्सेप्ट कर रहा होगा तो जो लोकेशन एक्सेप्ट करेगा वो आप डाल सकते हो। ठीक है, अभी ये उड़ीसा नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई और ही लोकेशन डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं अभी डाल देती हूँ पटना। ठीक है, पटना डाल देती हूँ। ओके, एंड देन आप किसी भी लोकेशन में यहाँ पे हायरिंग कर सकते हो। और यहाँ पे जो जॉब लोकेलिटी भी आता है सिलेक्ट करने के लिए। अब देखो, आपको अपने जॉब के लिए कौन से कैंडिडेट चाहिए, फीमेल चाहिए, मेल चाहिए, और या फिर दोनों ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं फीमेल सेलेक्ट करी बिकॉज अभी मुझे फीमेल कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। एंड यहाँ पे क्वालिफिकेशन 12th पास सेलेक्ट कर लो। एंड मिनिमम एक्सपीरियंस और मैक्सिमम एक्सपीरियंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे ओनली फ्रेशर कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। ठीक है, तो इस पे ही टैप करना है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे सैलरी पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना सैलरी मेंशन कर देना है, 15 to 20,000। ठीक है, अब यहाँ पे जॉब बेनिफिट में आप स्किप कर सकते हो, जॉब और स्किल्स में भी स्किप कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे ये सारी चीजें आप फिल रहने दो। उसके बाद यहाँ पे आपका टाइमिंग है तो ये ऐसे ही रहने देती हूँ। वर्किंग डेज यहाँ पे 6 डेज है तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दूंगी, छोड़ दूंगी। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, अलाउ कैंडिडेट टू कॉल बिटवीन 10 AM to 17 AM। तो यहाँ पे जो टिक का साइन है हटा देना, नहीं तो आपको बहुत सारी डिस्टरबेंस होगी, कभी भी पर्सन की कॉल आती रहेगी। तो ये हटा दोगे तो आपको पर्सन की कॉल सामने से नहीं आएगी। आप खुद कॉल करोगे तब उनको आप यहाँ पे अपना इंटरव्यू वगैरह कर सकते हो उनका। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे यहाँ पे कोई एनी रजिस्ट्रेशन फीस, तो हम कोई रजिस्ट्रेशन फीस लेते नहीं है, सो यहाँ पे नो टैप कर देना है। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लो आपने क्या क्या चीजें फिल की हैं। इफ एनी केस आपको यहाँ पे अगर पोस्ट करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए कोई कॉल आती है जॉब है साइट से, तो आपको यही सारी डिटेल्स बतानी है जो आपने यहाँ पे फिल करी है। ठीक है, आप जो आपने यहाँ पे फिल करी है यही सब कुछ अच्छे से प्रॉपर बताना है, फिर पोस्ट दिस जॉब पे क्लिक करना है। ठीक है, अब फिर आ रहा है यहाँ पे फुल नेम, तो आपका फुल नेम यहाँ पे आपको टैप करना है। ठीक है, आपका यहाँ पे आपका फुल नेम जो भी है आपका, तो वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आर यू हायरिंग फॉर योर ओन कंपनी, बिकॉज आप अपनी कंपनी के लिए हायरिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे कंपनी का नेम आ रहा है ना, तो जो आपकी कंपनी का नेम डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो कंपनी का नेम है वही नेम फिल करना है। ठीक है, अगर आपको वेरिफिकेशन के टाइम भी अगर यहाँ पे कॉल आती है आपसे कंपनी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तो आपको वही बतानी है जो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में फिल किया हुआ है डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक, देन उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कंपनी लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना लोकेशन
फिल कर सकते हो अपना एड्रेस। ठीक है। यहाँ पे आपको अपना लोकेशन वगैरह फिल करना है। जो आपके डॉक्यूमेंट पे एड्रेस है ना, वही फिल करना है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे देखती हूँ क्या आ रहा है। कुछ भी। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे उड़ीसा का एड्रेस ले नहीं रहा है ये। तो अगर नहीं ले रहा होता है तो आप कुछ फिल कर सकते हो। बाकी ऐसे डालना है। अब यहाँ पे फुल एड्रेस आ रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने कम यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ये फुल एड्रेस फिल करना है कंपनी का। ठीक है। ठीक है। सो देन यहाँ पे आता है टिक, इंटरव्यू एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम कंपनी। तो यहाँ पे टिक वगैरह नहीं करना है, या चाहो तो कर भी सकते हो। ठीक है। सो दैट अभी, तो यहाँ पे अभी टिक कर दे। मैं हटा ही देती हूँ, टिक नहीं करती हूँ। ठीक है, आप भी नहीं करना। एंड देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो आपका जो ईमेल आईडी है ना, आपको वो फिल करना है यहाँ पे। ठीक है। आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी अच्छे से देख के फिलअप करनी है। यहाँ पे अच्छे से देख के आपको ईमेल आईडी फिलअप करनी है प्रॉपरली। ठीक है, जो आपका ईमेल है, क्योंकि ईमेल पे भी आपको एक ओटीपी आएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको फिलअप करनी है अच्छे से देख के। अब यहाँ पे आता है कंटिन्यू का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू पे टैप करना है। ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको ईमेल पे जो ओटीपी आएगा, तो वो यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल पे जो ओटीपी आएगा ना, जैसे मैंने बताया आपको, तो यहाँ पे ईमेल वाला ओटीपी आपको फिल करना है देख के अच्छे से। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ईमेल में जो ओटीपी आता है उसको वेरीफाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट पे, तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट इसमें से अवेलेबल है, अब जैसे अभी हमें एमएसएमई सर्टिफाइड करना है, तो यहाँ पे एमएसएमई हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, और इसको ही यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे एमएसएमई का नंबर भी पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है जो आपका उद्यम नंबर। इसमें एरो का साइन, ऐसे एरो ऐड आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो, तो सिर्फ आपको पूरा सीरियल वाइज फिलअप कर देना है आपका उद्यम नंबर। ठीक है, तो आपको अच्छे से चेक करके फिल करना है, तभी वो वेरीफाई होगा। बिकॉज आपने अटैच किया है, तो नंबर भी एकदम सेम होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट पे है आपका। ठीक है। यहाँ पे कर दिया, उसके बाद वेरीफाई अकाउंट पे टैप करना है। ठीक है। अब वेरीफाई हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे व्यू जॉब पे क्लिक करोगे, तो आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन हो गया है। आपका क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा ना, अंडर रिव्यू प्रोसेस है। तो अभी आपकी हायरिंग रिव्यू में है, और ये एक्टिव हो जाएगी तो आपको एप्लीकेंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। इफ एनी केस देखो, ये डायरेक्टली भी एक्टिव हो जाता है कभी कभी, कभी कभी एक्टिव नहीं होता है डायरेक्टली, आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉल आती है जॉब है साइट से। ठीक है, तो फिर आपसे वो कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। तो क्वेश्चन आंसरिंग, आपने कौन से टाइटल के लिए पोस्ट किया है ना, आपको फ्रेशर पर्सन ही क्यों चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जो जो चीजें आपने फिल करी है जॉब पोस्ट करने के टाइम पे, वही सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। वैसे ही अकॉर्डिंग आंसर करना है, कंपनी का नेम वगैरह सब कुछ वैसे ही बताना है जो आपने फिलअप किया है यहाँ पे। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे आप भी अपनी हायरिंग कर सकते हो jobhai.com।